हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त और आप देख रहे हैं पावर ऑफ इंडिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब है कि भारत के नागरिक अपने वोट के माध्यम से सरकार चुनते हैं। आज के समय भारत में वोटरों की संख्या लगभग 97 करोड़ है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। इसलिए हमें दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। भारत में डेमोक्रेसी होने की वजह से भारत का कोई भी आम आदमी या संगठन सरकार को क्रिटिसाइज कर सकता है और उस पर आरोप लगा सकता है। इसलिए आज के समय कई पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर कांग्रेस, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है कि बीजेपी भारत के अंदर डेमोक्रेसी खत्म करना चाहती है, बीजेपी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है और बीजेपी माइनॉरिटीज़ के साथ भेदभाव करती है। तो आज की इस वीडियो में हम कांग्रेस के द्वारा लगाए गए इन्हीं आरोपों की करेंगे जांच पड़ताल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं डेमोक्रेसी की। विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीतती है, इसलिए चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होना चाहिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार स्पष्ट किया है कि ईवीएम में ना तो कोई गड़बड़ी हो सकती है और ना ही इसे हैक किया जा सकता है, क्योंकि ईवीएम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती है और ईवीएम का सारा सिस्टम अलग होता है। लेकिन इसके बाद भी विपक्षी दल यह तर्क देते हैं कि दुनिया में किसी भी देश में ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ भारत में ही ईवीएम का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऐसे लोगों से तो यही कहा जा सकता है कि भैया थोड़ा दिमाग का प्रयोग करो और सोचो कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, इसमें से 97 करोड़ वोटर हैं। अगर हम बैलेट पेपर से चुनाव करा भी लें तो काफ़ी समय तो उनको गिनने में ही निकल जाएगा, और इसकी क्या गारंटी है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर विपक्ष धांधली का आरोप नहीं लगाएगा। इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टियों को यह समझना चाहिए कि वे चुनाव आयोग और ईवीएम को अपनी हार की मजबूरी ना बताएं। आप जनता के बीच जाइए, जनता का दिल जीतिए, एक ना एक दिन परिणाम आपके पक्ष में ज़रूर आएंगे। दोस्तों, अब आते हैं हिंदू राष्ट्र पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका मतलब है कि भारत में किसी भी धर्म को राज्य धर्म की मान्यता नहीं है। सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है और किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। ये सारी बातें विपक्षी दलों को पता है, लेकिन फिर भी वे बीजेपी पर यह आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, क्योंकि वे ऐसा कहकर किसी एक विशेष समुदाय के वोट चाहते हैं। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया है, तब से हिंदू राष्ट्र के मुद्दे ने और तूल पकड़ लिया है। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में विपक्षी दलों ने शामिल होने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह बीजेपी का समारोह है, इसलिए वे शामिल नहीं होंगे। विपक्षी दलों का यह भी कहना था कि इससे सेकुलरिज्म को खतरा है। इसके अलावा विदेशी मीडिया ने राम मंदिर के उद्घाटन की आलोचना करते हुए कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम सभी को यह समझना चाहिए कि भारत किसी पार्टी, धर्म के आधार पर नहीं चलता। भारत कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलता है और किसी के पास यह अधिकार नहीं है कि वो संविधान के खिलाफ जाए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं माइनॉरिटीज़ के साथ भेदभाव की। जब से भारतीय जनता पार्टी पावर में आई है, तब से माइनॉरिटीज़ के साथ भेदभाव का मुद्दा और ज़्यादा उठाया गया। हालांकि कांग्रेस के समय में भी यह मुद्दा था, लेकिन अब इस मुद्दे को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उठाया जा रहा है। मुद्दा उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपका अधिकार है कि आप शांति तरीके से प्रोटेस्ट करें, अपनी समस्या बताएं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सारी प्रोसेस में हम ऐसा कुछ ना करें जिससे देश की छवि खराब हो। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जून 2023 में अमेरिका की विजिट पर गए थे, तो वहाँ की मीडिया ने भी बीजेपी की गवर्नमेंट पर सवाल उठाए थे और क्रिटिसाइज भी किया था और कहा था कि बीजेपी अपने यहाँ माइनॉरिटीज़ और उनके अधिकारों की रक्षा करे। इस क्रिटिसिज्म पर बीजेपी हर बार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं का हवाला देते हुए कहती है कि सरकार
किसी भी सरकारी योजना में धर्म, जाति के आधार पर लाभ नहीं देती है। सबको समान रूप से सरकारी योजनाओं में लाभ दिया जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या आयुष्मान भारत, चाहे वो फ्री में राशन देने की योजना हो। सरकार ने इन सारी योजनाओं में सभी को समान रूप से लाभ दिया है। यदि इतना कुछ करने के बाद भी माइनॉरिटी के साथ भेदभाव की आवाज़ उठ रही है तो सरकार को उनके साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और उनकी मांगें यदि संवैधानिक हैं तो उन्हें पूरा भी करना चाहिए, क्योंकि किसी एक वर्ग को छोड़कर हम अपना विकास नहीं कर सकते। देश तब तक विकसित नहीं होगा जब तक देश का हर नागरिक उसके साथ जुड़ा ना हो। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह देश के हर वर्ग, जाति, समुदाय को साथ लेकर चले और देश में शांति बनाए रखे। दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ना तो हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और ना ही इलेक्शन में धांधली हो रही है। जब तक आप इलेक्शन जीत रहे हैं तब तक ईवीएम सही है, और दूसरा जीत जाए तो ईवीएम खराब है। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। वहीं क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता। इसलिए हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास रखना चाहिए एंड प्रोपोगंडा से बचना चाहिए और देश को धर्म, जाति से ऊपर रखना चाहिए और उसके विकास के लिए लगातार काम करते रहना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।